想亮我的全部好的理由。 लड़के के प्रोटेक्शन वाले वादे ने लड़की पर ऐसा जादू किया कि वो टेंशन फ्री होकर एकदम से ब्राइट हो गई। अब से किसी भी चीज का कोई डर नहीं। दादी को भी ये लड़की प्यारी लगने लगी। इन्होंने लिंची को ढेर सारे गिफ्ट्स भी दिए। लड़की इतनी खुश हुई कि उसने दादी के हाथ का बना स्वेटर पहना और पूरे घर में ऐसे कूदने लगी जैसे ये कोई छोटी बच्ची हो। इस लम्हे कोई रोमांटिक सीन ना आए, ऐसा हो तो नहीं सकता ना। जब लड़की पूरे मूड में एकदम क्यूट पोज मार ही रही थी कि ठीक उसी वक्त हमारा हीरो वहीं पे आ जाता है। लिंची का ये क्यूटनेस देख शिंगवू का दिल तो जैसे फ्रीज हो गया। ये लड़की को ऐसे देखने लगा जैसे ये इसके सपनों की रानी हो। लड़की भी शर्म के मारे लाल पीली हो गई। इसने अपना क्यूट पोज वहीं ड्रॉप कर दिया। इधर हमारा हीरो भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। इसने जल्दी से पानी का गिलास टेबल पर पटका और वहां से खिसकने ही वाला था कि तभी दादी ने पीछे से आवाज लगाई कि ओए हीरो इधर आ, जरा देखकर तो बता कि लिंची इस वेस्ट में कैसी लग रही है। ये सुन शिंगवू के दिल में तो जैसे लड्डू फूटने लगे। फिर क्या, इसने तिरछी नजर से लड़की पर निशाना साधा और सर हिलाकर बोला कि हाँ दादी, इसका ये वेस्ट तो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब कि बॉस, इशारा सीधा लड़की की तरफ था। अगली ही सुबह लिंची को वो खुशखबरी मिली जिसका वो कब से वेट कर रही थी। अब्रॉड जाने के लिए इसके इनरोलमेंट पेपर्स फाइनली अप्रूव हो गए हैं। फिर क्या, ये खुशी के मारे सीता शिंगवू के पास जा पहुंची और एक्साइटेड होकर उसे बताने लगी कि मैं बीजिंग वापस जा रही हूँ। ये न्यूज़ सुनते ही हमारे हीरो के दिल पर तो जैसे बिजली गिर गई। जिस लड़की के साथ ये इतने दिन से समय बिता रहा था, अब वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए से दूर जाने वाली है। लड़का अंदर से दुखी तो था, लेकिन फिर भी इसने अपने जज्बात छुपाए और एक झूठी सी मुस्कुराहट के साथ उसे कहा, मुबारक हो। लिंची खुशी में इतनी गुम थी कि वो शिंगवू का दर्द समझ ही नहीं पाई और हंसते हुए घर के अंदर चली गई। इधर बेचारा शिंगवू खामोश खड़ा है। इसकी आंखों में जुदाई का दर्द साफ नजर आ रहा है। इसे समझ आ गया कि लिंची के साथ बिताए वो हसीन पल अब हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं और अब बस मीठी यादें ही बाकी रह जाएंगी। अगली सुबह बीजिंग जाने से पहले लिंची ने दादी और आंटी ली फेंग को अलविदा कहा। साथ ही इसने प्रॉमिस भी किया कि वो इनके बाकी के पैसे जरूर भेजेगी। तभी शिंगवू के फ्रेंड्स भागते हुए वहीं आते हैं। ये दोनों लिंची के लिए फ्रेश चेरीज और कुछ लोकल स्नैक्स लेकर आए हैं ताकि ये रास्ते में इन्हें खा सके। सबका इतना प्यार देख लड़की का दिल तो भर आया। आखिर में इसने अपना सामान उठाया, गाड़ी में बैठी और भारी दिल के साथ वहां से चली गई। लेकिन रास्ते में जैसे ही इनकी गाड़ी लाइट हाउस के पास से गुजरी तो लड़की का दिल किया कि वो आखिरी बार इस जगह को देख ले। आखिर यही तो वो जगह है जहां इसकी शिंगवू से पहली मुलाकात हुई थी। असल में लिंची मन ही मन ये चाहती है कि शिंगवू इसे रोक ले या कम से कम इतना कह दे कि किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ये लड़के से कहने लगी कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। हमारे हीरो ने कहा कि तुम कौन सा चांद पे जा रही हो? जिस दिन तुम यहाँ आई थी उस वक्त तुम्हारा मूड इतना गर्म था कि मुझे लगा था कि तुम जरा सी बात पे फट पड़ोगी। ये बात सुनते ही लड़की एक पल के लिए खामोश हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि ये लड़का शुरू से ही इसकी हर मोमेंट पर नजर रखता आ रहा है। फिर जब इनकी गाड़ी लेवेंडर गार्डन से गुजरी तो लिंची फिर से रुक गई। साफ दिख रहा है कि ये इस लड़के से जुदा नहीं होना चाहती। बोली कि चलो यहाँ कुछ यादगार फोटोज लेते हैं। लिंची ने इसे अपना फोन पकड़ा दिया ताकि ये इसकी अच्छी तस्वीरें खींच सके। लेकिन हमारा हीरो तो ठहरा संगदिल आशिक। फोटो लेने के बजाय इसने कैमरा को वीडियो मोड पर लगा दिया ताकि स्क्रीन के जरिए लिंची को थोड़ी देर और देख सके। लड़की कभी हंसकर पोज बनाती तो कभी मजाक करती। हीरो बस उसे देखकर मुस्कुराता ही रह गया। इसे इतना खुश देख लड़की को शक हो गया। पूछने लगी कि ओए सच बता, तुम फोटोज ले भी रहे हो या सिर्फ देख रहे हो? लो जी, बेचारा आशिक तो पकड़ा गया। इसने जल्दी जल्दी से 2-4 फोटोज क्लिक की और फोन लड़की के हवाले कर दिया। फिर हुआ ये कि लिंची ने इसका बाजू पकड़ा और बोली कि चलो अब हम दोनों साथ में सेल्फी लेंगे। लड़के का सीरियस फेस देख लड़की ने उसे मुस्कुराने को कहा। हमारे अकड़ू हीरो ने भी एक शरीफ बच्चे की तरह चुपचाप इसकी हर बात मान ली।
दोनों की ये मुस्कुराहट, साथ में बिताए खूबसूरत हसीन लम्हों की ये आखिरी यादें बनने वाली थी। सेल्फी लेने के बाद दोनों दुखी दिल के साथ ट्रेन स्टेशन पहुंच गए। बिछड़ने की घड़ियां करीब आती जा रही हैं। शुरू में दोनों ने कोशिश की कि सब कुछ नॉर्मल रहे, बस एक सिंपल सा गुड बाय बोलकर अलग हो जाएं, लेकिन तभी लिंशी आगे बढ़ती है और शिंगवू को हग कर लेती है। हमारा हीरो ये रोमांटिक जेस्चर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि पहली बार लिंशी ने इसे इतने प्यार से गले लगाया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई हो। हमारे हीरो का भी दिल मचल उठा। जब ये इसे हक करना चाह रहा था तो तभी लिंशी पीछे हट गई, मानो जैसे वो इस जुदाई के लिए पहले ही अपना दिल मजबूत कर चुकी हो। लड़का मुस्कुराते हुए इससे पूछने लगा कि आज तुम इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो। लिंशी ने धीमी आवाज में जवाब दिया कि शायद अब हमें दोबारा मिलने का मौका ही ना मिले। ये कहकर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट निकाला जिसने इन दोनों को एक साथ बांध रखा था। वो लिंशी ने इसकी जेब में रख दिया और भारी दिल के साथ इसे गुड बाय बोलकर चली गई। हीरो बस खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। जो रिश्ता एक मामूली एग्रीमेंट से शुरू हुआ वो कब इसके दिल का हिस्सा बन गया इसे खुद भी पता नहीं चला। उधर लिंशी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसका उदास चेहरा साफ बता रहा है कि ये अंदर से कितनी दुखी है। ये बार बार शिंगवू के साथ ली गई उन यादगार सेल्फीज को देख रही है और साथ ही अपने दिल को तसल्ली भी दे रही है। सो इस तरह ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। बीजिंग पहुंचते ही लिंशी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इसे पता चला कि इसके अब्रॉड जाने की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि किसी ने इसकी फैमिली के अगेंस्ट स्कूल में एक झूठी कंप्लेन भेज दी थी। लिंशी को किसी और पर नहीं बल्कि अपनी ही दोस्त शूशी पर शक हुआ। वो सीधा उसे जवाब मांगने जा पहुंची। हद तो तब हो गई जब शूशी ने बिना किसी पछतावे के सब कुछ मान लिया कि हाँ, ये सब मैंने जलन में आकर किया, क्योंकि मैं रूहान को पसंद करती हूँ लेकिन वो तुम्हें लाइक करता है। ये घटिया सोच सुनते ही लिंशी ने उसी वक्त इससे अपनी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म कर दी। तभी ड्रामे में एंट्री होती है सेकंड में लीड की, नाम है रूहान। इसने सब कुछ सुन लिया था। ये शूशी पे काफी गुस्सा होता है और फिर ये लिंशी को अपने घर ले जाता है। यहाँ हम बताते चलें कि ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। रूहान शुरू से ही लिंशी को लाइक करता आ रहा है। जब लिंशी इसके घर पहुंची तो रूहान की मॉम ने इसका गर्म जोशी से स्वागत किया, लेकिन जैसे ही इन्हें ये पता चला कि ये यहाँ रहने वाली है तो ये अपने बेटे को साइड पर ले जाकर डांटते हुए कहने लगी कि तुम इस लड़की को यहाँ क्यों ले आए, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। इनकी ये बातें लिंशी ने सुन ली। वो दुखी दिल के साथ बिना रूहान को बताए वहां से चली गई। बेचारी के पास अब रहने का कोई ठिकाना ही नहीं बचा। सो इसने सोचा कि क्यों ना आज रात वो अपने पुराने घर रहने चली जाए। लेकिन दोस्तों, जब ये वहां पहुंची तो किस्मत ने इसे एक और झटका दिया। स्मार्ट लॉक ने इसका चेहरा तक नहीं पहचाना, क्योंकि वहां अब सब कुछ बदल चुका था। जो घर कभी इसका हुआ करता था आज वो उसी घर के आगे बेघर होकर खड़ी है। बेचारी लिंशी की हिम्मत जवाब दे गई। ये टूटे दिल के साथ अपने ही घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। जब बारिश शुरू हुई तो इसने अपने जज्बात पर काबू खो दिया और फूट फूट कर रोने लगी। इसके आंसू बारिश के पानी में बहने लगे। जब ये खुद को इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकेली और बेबस समझ रही थी तो ठीक उसी वक्त कोई हाथ में छाता लिए इसके पास आ पहुंचा। जैसे ही लिंशी ने उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सामने वो शख्स खड़ा था जिसने गरीब होने के बावजूद हर मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया। शिंगवू दोबारा से इसकी लाइफ में वापस लौट आया। चाहे कुछ भी हो, ये इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ने वाला। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।